लड़का सड़क पर किसी को पीट रहा है। फिर अचानक उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो मंदिर से निकल रही है। कबीर का गुस्सा ठंडा सा हो जाता है। कबीर कहता है, लोग कहते हैं गुनहगारों की कोई किस्मत नहीं होती, मेरी भी नहीं थी जब तक मैंने ईसानी को नहीं देखा था। उस पाक चेहरे को देखकर पहली बार मुझे खुद से नफ़रत हुई। मैंने सोच लिया अब से कोई गलत काम नहीं करूँगा, पर मेरी उस आखिरी गलती ने सब कुछ तबाह कर दिया। कबीर का बॉस उसे एक बुजुर्ग का फ़ोटो देता है और किडनैप करने को कहता है। कबीर बिना देखे किडनैप कर लेता है। एक कमरे में दादाजी बंधे हुए हैं। ईसानी रोती हुई पुलिस स्टेशन में खड़ी है। कबीर को सब सच पता चलता है। उसे नहीं पता था वो ईसानी के ही दादाजी हैं। जब उसे ये सब पता चलता है तब कबीर, मुझे माफ़ कर दीजिए दादाजी, मुझे नहीं पता था आप ईसानी के। मैंने उस लड़की को ज़िंदगी भर का दर्द दे दिया जिससे मैं अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता था। तब दादाजी कहते हैं, बेटा जो रास्ता तुमने चुना है वहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। कबीर दादाजी की रस्सी खोल ही रहा होता है, तभी उसके साथी और बॉस वहाँ आ जाते हैं। कबीर का बॉस उसे कहता है, हमारी पीठ के पीछे छुरा घोंप रहा है, हमें लड़की के चक्कर में हमसे गद्दारी कर रहा है, अब तू भी जाएगा और ये बुढ़ा भी। तब कबीर कहता है, हाँ ये गुनाह का धंधा बंद करो, मार दो मुझे, पर इन्हें जाने दो। पर वे लोग कबीर की बात नहीं सुनते हैं। वे लोग कबीर को भी मार देते हैं और ईशानी के दादाजी को भी। पर कबीर ने आखिरी सांस लेते हुए वह सोचता है, हे भगवान, मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ पाप किए, आज उसकी सज़ा मिल रही है। मुझे मौत का डर नहीं है, बस दर्द इस बात का है कि ईसानी मुझसे नफ़रत करेगी। उसे हमेशा लगेगा कि मेरी वजह से उनके दादाजी की जान गई। पर कुछ समय बाद पुलिस और ईसानी मौके पर पहुंचते हैं। कबीर और दादाजी दोनों की लाश पड़ी है। ईसानी रोते हुए कबीर की लाश को देखती है और ईसानी कहती है, तुमने मेरे दादाजी को मार दिया, तुम एक गुंडे थे और गुंडे ही मरे, मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ कबीर। तभी पुलिस को कबीर के हाथ के पास गिरा हुआ उसका फ़ोन मिलता है। कबीर ने वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया था। इंस्पेक्टर वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं। कबीर और उसके बॉस की आवाज़ गूंजती है। ईसानी सब सुनती है और कबीर की आवाज़ में, ईशानी मुझे माफ़ कर देना, मैं गुंडा ज़रूर था पर मेरा प्यार झूठा नहीं था। जब ईसानी ने रिकॉर्डिंग सुना तब ईसानी के होश उड़ जाते हैं। वो कबीर की लाश के पास बैठकर बिलख बिलख कर रोने लगती हैं। पर ईसानी को सच का तो पता चला, पर तब तक कबीर उसकी गलतफहमी से बहुत दूर जा चुका था। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।